में से एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। 10.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्या है, साइन -780 डिग्री, तो ये किस चीज के बराबर होता है, -780 डिग्री। तो सबसे पहले हम प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं कि अगर साइन के साथ कोई भी नेगेटिव एंगल है तो वो किस चीज के बराबर होता है, वो माइनस साइन उसी एंगल के बराबर होता है। हम ये पीछे चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास साइन के साथ कोई भी अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो वो माइनस साइन उसी एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। अब आपने 780 डिग्री के नियर अबाउट आपने ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इसके नियर अबाउट हो, जो इसके करीब तरीन हो। तो 780 के कौन सा करीब तरीन है, ये अगर मैं 8 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 720 बन रहा है। अगर मैं 9 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 810 बन रहा है। तो इसका मतलब मैं 2 डिजिट ले सकता हूं, इसके दोनों ही करीब तरीन हैं। अगर मैं 8 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो तब मेरे पास डिजिट जो बनता है वो 720 बनता है। अगर 9 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 810 बनता है, और ये दोनों डिजिट इसके क्या है, करीब तरीन है। तो हमने इनमें से कोई एक ले लेना है। आपकी मर्जी है आप 810 ले लें, आपकी मर्जी है आप 720 ले लें। दोनों के लिहाज से आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमारे पास ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, अब 780 को मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 90 और ये प्लस, अगर मैं इसके साथ 60 कर दूं तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये 780 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 720 में प्लस 60 डिग्री कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है 780 के इक्वल, ये हो जाता है 780 के इक्वल। तो आप देखें जी, मैंने 8 को 90 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 720 आया और प्लस मैंने 60 कर दिया और हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 780। अब देखें 90 और 90 का मल्टीपल, मैंने आपको बताया था कि अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो आपने जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। और अगर 90 का मल्टीपल जो है वो ऑड नंबर है तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइन है, तो साइन के साथ हमारे पास 90 और 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, इवन है। तो यानी साइन साइन ही रहेगा। तो साइन क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 के मल्टीपल को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब इसके साथ हमारे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है और यहाँ पे हमारे पास 90 और ये π/2 के इक्वल, और यहाँ पे 180 इज इक्वल टू पाई के बराबर, और यहाँ पे 270 इज इक्वल टू 3 π/2 के बराबर, और यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर। अब मुझे बताएं कि 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है, इवन है, और वो कौन सा है, 8, यानी 890 हमारे पास बन रहे हैं। तो आप चेक करेंगे हमारे पास 190, यहाँ पे 290, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 यहाँ पे बन रहा है। अगर आपका, मैंने आपको बताया था एंगल प्लस का है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और अगर एंगल आपका नेगेटिव का है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल आपका 60 का है, प्लस का है, इसका मतलब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो किस चीज के बराबर है, ये चैप्टर नंबर 9 में हम कर चुके हैं।
तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √3/2 के बराबर। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। हमने यानी साइन 780 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी थी। पहले हमने 780 के नियर अबाउट जो भी डिजिट था वो हमने फाइंड किया। इसके बाद हमने देखा कि 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है, तो हमने चेक किया कि हमारे पास इवन है, यानी साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो जब को रेशो में चेंज नहीं होगा फिर हमने उसका साइन चेक किया कि हमारे पास जो 890 है वो कहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं, और ये हमने इलाइड एंगल को यहाँ पे यूज किया है। तो इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है साइन 196 डिग्री। तो हमारे पास है जी साइन 196 डिग्री। अब देखें जी मैं इस साइन को कैसे लिख सकता हूँ। अब इसके नियर अबाउट मैंने आपको बताया था कि 190 डिग्री के नियर अबाउट आप कोई भी डिजिट ढूंढ लें। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 2 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनता है 180 बनता है, और अगर मैं 3 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये क्या बनता है 270 बनता है। तो आपकी मर्जी है आप 270 वाला कर लें या आपकी मर्जी है 180 वाला कर लें। तो मैं यहाँ पे 180 को ही ले रहा हूँ। तो ये किस चीज के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 180 यानी 180, और ये हमारे पास प्लस अगर मैं 16 कर दूं तो आप देखें जी 180 में अगर मैं प्लस 16 कर दूं तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा 196 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 180 मैंने प्लस कर दिया 16 डिग्री, तो ये किस चीज के बराबर 196 के बराबर। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन अगर मैं 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 लिख दूं और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास 90 का मल्टीपल क्या है इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो साइन 90 का जो मल्टीपल है वो कौन सा है इवन है। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगी, वो को रेशो में चेंज नहीं होगी, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 और 90 के मल्टीपल को हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। अब साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, और इसको पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास 90 और ये π/2, और यहाँ पे हमारे पास 180 और ये पाई के इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास होता है 270 इज इक्वल टू 3π/2 के बराबर, और ये 360 इज इक्वल टू 2π के इक्वल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये इसे हम क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखें जी हमारे पास 90 का मल्टीपल क्या है 2 है, यानी 290 बन रहे हैं। तो 190 यहाँ पे 290 यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल आगे नेक्स्ट आपका प्लस में है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, अगर नेगेटिव का है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो एंगल आपका क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यानी इसके साथ जो साइन आएगा वो किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास जो साइन 196 की वैल्यू आएगी वो माइनस साइन 16 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो यही हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, और इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है। हमें दिया गया है cos 306 डिग्री और ये प्लस cos 234 डिग्री और ये प्लस cos 162 डिग्री, और साथ में हमारे पास है प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0 के बराबर। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसे आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री और ये प्लस cos 18 डिग्री। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है।
तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 306 डिग्री और ये प्लस cos 234 डिग्री और ये प्लस cos 162 डिग्री और ये प्लस cos 18 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले क्या करना है, उसे एलाइड एंगल में चेंज कर देना है। एलाइड एंगल में इस एंगल के नियर अबाउट आपने ढूंढना है कि इसके नियर अबाउट कौन सी वैल्यूज है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 90 से तो ये किस चीज के बराबर होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 270 के इक्वल। तो अब अगर देखें तो अगर मैं 90 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये किस चीज के बराबर होता है, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करूं ये तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपकी मर्जी है कि आप 270 ले लें और आपकी मर्जी है अगर आप 360 ले लें, आप इनमें से जो चाहें ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 270 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 270 डिग्री। अब इसके साथ मैं क्या प्लस करूं तो हमारे पास 306 आना चाहिए। अगर मैं इसके साथ प्लस 36 डिग्री करूं तो ये हमारे पास क्या बनता है, 306 डिग्री बनता है। और इसी तरीके से आगे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा 234 डिग्री। अगर मैं 270 से मल्टीप्लाई करूं 90 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूं 90 से तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री और 270 डिग्री इसके क्या है, नियर अबाउट है। तो यहाँ पे मैं ये भी ले रहा हूँ 270 डिग्री और अगर माइनस मैं कर दूं इसमें से 36 को तो ये क्या बनता है, 234 बनता है। तो अगर मैं 36 डिग्री को माइनस कर लूं तो ये क्या बनता है, 234 डिग्री बनता है। और इसी तरीके से प्लस हमारे पास आ जाएगा cos 162 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 90 से तो ये क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री इसके क्या है, नियर अबाउट है, तो मैं वो ले सकता हूं। तो ये आ जाएगा 180 और इसके साथ मैं क्या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 162 डिग्री आना चाहिए। इसके साथ अगर मैं माइनस करूं 18 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 162 डिग्री आ जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, प्लस cos 18 डिग्री। तो आप देखें ये हमारे पास अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos 3 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 36 डिग्री आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा cos 3 मल्टीप्लाई 90 और ये माइनस 36 डिग्री और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई 90 और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 18 डिग्री और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा cos 18 डिग्री। तो आप देखें हमारे पास जो cos के साथ 90 है, 90 के साथ जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 90 के साथ जो मल्टीपल है वो क्या है, ऑड है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, अगर cos है तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो cos है वो किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन और साथ में क्या आ जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 के मल्टीपल को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। अब इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, 390 है, यहाँ पे 190, यहाँ पे 290 और यहाँ पे क्या है 390 है। अगर एंगल आपका प्लस का हो तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव का हो तो हम किस में चले जाएंगे, प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉज होता है वो किस चीज के बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। तो यानी इसके साथ जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। और इसी के साथ हमने अब इसको चेक करना है कि हमारे पास ये किस चीज के बराबर है, 90 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 का जो मल्टीपल है वो भी क्या है, हमारे पास ऑड है। तो यहाँ पर जो 90 का मल्टीपल है वो भी क्या है, हमारे पास ऑड है। इसका मतलब कॉस जो है वो अपनी को रेशो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस की को रेशो क्या है, हमारे पास साइन है और इसके साथ एंगल कौन सा आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इसका साइन चेक करना है कि इसका साइन पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का। तो 390 कहाँ पे बन रहा है,
तो ये 190, ये 290 और ये 390। आगे एंगल प्लस का है या माइनस का, तो इसका मतलब हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और प्रीवियस क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज, अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी, तो उसकी वही रेशो रहेगी। तो यहाँ पे अगर कॉज है तो कॉज ही रहेगा, तो इसका मतलब कॉज आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। अब इसके साथ साइन प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि साइन पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। अब यहाँ पे क्या है, 290 है, 190 290, एंगल प्लस का है, तो नेक्स्ट में अगर माइनस का है तो हम प्रीवियस में, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का है तो प्रीवियस में चले जाएंगे, और प्रीवियस में हमारे पास जो कॉज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है प्रीवियस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज 18 डिग्री। तो अब इसको खोल के लिख दें, ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये साइन 36 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये कॉज 18 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉज 18 डिग्री। तो कॉस 36 से साइन 36 से साइन 36 कैंसल, कॉस 18 से कॉस 18 कैंसल, तो ये किस चीज़ के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब देखें हमारी राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर थी, 0 के बराबर थी। राइट हैंड साइड हमारी किस चीज़ के बराबर थी, 0 के बराबर थी। तो हमने साबित कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी फर्स्ट पार्ट करवाता हूं कि हमारे पास वो फर्स्ट पार्ट किस चीज के बराबर होता है। ये आ जाएगा सेकंड, और ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू पाई के बराबर। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, और साथ में हमारे पास tan है, tan 3 पाई बाई 2, और आगे एंगल क्या है, प्लस का है, प्लस थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास है कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसी तरीके से हमारे पास है कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, और इसी तरीके से हमारे पास है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। इसे भी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा और tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और डिवाइड में है कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले आप इसे क्या करें, आप इसे 90 और 90 का मल्टीपल बनाएं। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और मैंने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के क्या ये वाकई इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन, और इसको मैं अगर 90 का मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 90 बन जाएगा। तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, और ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इस होल का क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 90 का मल्टीपल बना हुआ है, 90 बना हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan, और ये 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या बन रहा है,
यहाँ पे क्या है, कॉट का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो 90 बना हुआ है क्योंकि 3 पाई/2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई/2 माइनस थीटा, और ये होल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से कॉस, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी तरीके से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 2 मल्टीप्लाई पाई/2, और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा, पाई/2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई पाई/2 और ये माइनस थीटा के इक्वल। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर देखें तो साइन का जो 90 है, और 90 का मल्टीपल हमारे पास क्या है, 2 है। 90 का मल्टीपल क्या है, हमारे पास 2 है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो 290 कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 190, और यहाँ पे हो जाएगा 290। आगे एंगल प्लस का है या नेगेटिव का है, प्लस का है, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 90 है, 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है, तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। और इसकी को रेशो 10 की जो होती है वो क्या होती है, कॉट होती है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉट, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा। इसके साथ साइन प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो 390 कहाँ पे होता है, ये 190, ये 290 और ये 390। एंगल प्लस का है या माइनस का प्लस, तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में जो कॉट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से हम नीचे भी करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई/2 है, और इसका मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है, 3 है। तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल है, तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो कॉट की को रेशो हमारे पास क्या है, 10 है। तो कॉट की हमारे पास को रेशो क्या है, 10 है, और ये 10 थीटा हो जाएगा। अब इसके साथ साइन प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास जो कॉट है, तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट कौन सा, 390 है, फर्स्ट 190, 290, 390, और एंगल प्लस का है या माइनस का, तो हमारे पास नेगेटिव का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट क्या होता है, पॉजिटिव का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको 90 का यहाँ पे क्या है, मल्टीपल 2 है, तो इवन नंबर है, इसका मल्टीपल क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये को रेशो में चेंज नहीं होगा। ये कॉज है तो कॉज ही रहेगा, तो कॉज थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ साइन नेगेटिव का आएगा या प्लस का आएगा, ये अब हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, 290 है, तो 190, 290, एंगल क्या है, नेगेटिव का है, प्रीवियस क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से हमने कोसिकेंट को चेक करना है। कोसिकेंट के साथ जो हमारे पास 90 है, 90 का मल्टीपल क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 4 क्या है कि इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो इसका मतलब ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, यानी कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट थीटा। अब इसके साथ एंगल नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का आएगा, ये हमने चेक करना है। कितने, 490 है, 190, 290, 390, 490। एंगल प्लस का है या नेगेटिव का है, तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप इसको चेक करें तो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, ये हो जाएगा माइनस का साइन ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास क्या है, कॉट है, तो माइनस कॉट, तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा। कॉट थीटा किस चीज के बराबर होता है, इसको खोल दें। कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होता है,
ये होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब अगर इसे देखें तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर देखें तो माइनस हम स्टार्ट में ले लेंगे क्योंकि सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कोसिकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो किस चीज के बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे देखें तो 1 साइन से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 साइन से ये 1 साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर क्या बचता है हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा और नीचे हमारे पास क्या बचता है ओनली साइन थीटा। तो ये ओनली माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने ये साबित कर दिया कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किस चीज के बराबर थी इस चीज के बराबर थी और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी कॉस थीटा के बराबर थी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। 5 का मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। अब वो कहता है कि अगर अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट। हमने साबित करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। ये फर्स्ट इसका पार्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा ये किस चीज के इक्वल होना चाहिए ये होना चाहिए हमारे पास साइन गैमा के इक्वल अब वो कहता है कि हमारे पास जो अल्फा बीटा और गैमा है ये क्या है एक ट्राइंगल के एंगल है और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल का जो सम होता है वो किस चीज के बराबर होता है। वो कहता है कि ये ट्राइंगल के क्या है एंगल है अल्फा है ये बीटा है और ये हमारे पास क्या है गैमा है। तो ट्राइंगल के जो अंदरूनी एंगल का सम होता है वो किस चीज के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर 180 के बराबर। ये हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल का जो सम होता है वो किस चीज के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर 180 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा। जब गैमा दूसरी साइड पे जाएगा तो किस चीज के बराबर हो जाएगा नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइन लगा दें तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा साइन। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 180 डिग्री और ये माइनस क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ये किस चीज के बराबर साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा। अब देखें साइन के साथ जो 90 है 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो कौन सा है इवन है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज इन ए को रेशो। तो को रेशो में जो साइन है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा वो ही साइन ही रहेगा। तो यानी साइन हमारे पास क्या आ जाएगा साइन गैमा आ जाएगा। 90 और 90 के मल्टीपल को हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। अब इसका साइन कौन सा होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अब ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 190 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 290 आ जाएगा। हमारे पास 290 है आगे एंगल प्लस क्या है या माइनस क्या है माइनस क्या है। तो इसका मतलब हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और प्रीवियस क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसके मतलब इसके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। अब अगर देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है यानी ये किस चीज के बराबर है साइन गैमा के बराबर है और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है और यही हमने साबित करना था कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा है कि अल्फा बीटा और गैमा अगर एक ट्राइंगल के एंगल हों तो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी कि वो किस चीज के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है वो किस चीज के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली वो 180 माइनस गैमा के इक्वल आ गई।
तो यहाँ से मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकाल ली, वो किस चीज़ के बराबर थी, साइन गैमा के इक्वल थी, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इसका एक और पार्ट भी अगर मैं आपको करवा देता हूँ, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है कि कॉस अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस कॉस गैमा के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये हमारे पास गिवन है तो हम इसके ऊपर अगर कॉस लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस 180 माइनस गैमा के इक्वल। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉस 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 90 और ये माइनस क्या आ गया गैमा आ जाएगा। तो 90 का मल्टीपल क्या है 2 है, यानी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस गैमा। अब इसके साइन इसके साथ जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे 190, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 290, एंगल आगे माइनस का है या प्लस का, माइनस तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और प्रीवियस क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, और सेकंड में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और इसी तरीके से आप इसका पार्ट नंबर सेकंड भी कर सकते हैं और इसका फोर्थ भी कर सकते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा को आपने फार्मूला वही यूज़ करना है, तो tan अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होगा, इसे आप कर सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आप इसे कर सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और कॉस की भी निकाल चुके हैं, तो वही आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा की आ जाएगी। इसी तरीके से आप कॉस अल्फा प्लस बीटा की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, 180 माइनस गैमा के इक्वल। तो यहाँ पे आप 2 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर, जब आप 180 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 90 के बराबर, और ये माइनस गैमा ओवर 2 के बराबर। अब इसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, कॉस लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के आप रिमेनिंग पार्ट्स कर सकते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं या क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से।